समानांतर चलते हैं, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। ये आपको बहुत ही छोटा सा कंटेंट दे रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप याद भी कर पाएंगे। और ये बहुत लड़के कर नहीं पाते हैं, बहुत डरते हैं इससे। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान ये चीज है, ठीक है। तो ये आप ऐसे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आप समझना है आपको। आपको अगर कुछ नहीं आया बस इतना लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। इसमें हर एक चीज में समाहित कर दिया हूं जो एग्जामिनर को चाहिए वो समझ जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सारे, जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कृषि जंतु विज्ञान के बारे में, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस से जो है मैं लेकर आया हूं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले, चाहे अति हों, चाहे आपके विस्तृत हों, चाहे आपके लघु हों, इन सभी के बारे में बात करें। अति लघुत्तरी जो है आपके मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखे आप लोग देख लीजिए, ऊपर लिंक आ चुकी है। इसमें जो है मैं अति उत्तरी जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ विथ एग्जाम्पल। जो आपका आंसर है भाई वो भी आपका वहीं पर मिल जाएगा। तो सभी आपको उसमें मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे इसमें लघु और विस्तृत की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है लघु त्रयी में, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है उसका विभाजन से कि आपका सूत्री विभाजन क्या होता है और सूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है। जैसे कि समसूत्री विभाजन जो होती है वो जो है सोमैटिक सेल में होती है, ये जो है आपकी किसमें होती है, ये आपकी जो है जनन सेल में होती है। अनुवांशिक सेल में जो होती है आपकी जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जनन कोशिकाएं उसमें होती है, ठीक है। और जैसे समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि एक कोशिका से समसूत्री विभाजन में एक कोशिका होगी, उसकी कितनी बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी, उससे दो कोशिकाएं बनेंगी। तो इसको याद रखिए समसूत्री, इसको कहते हैं समसूत्री या माइटोसिस है, समसूत्री या माइटोसिस। तो सम में दो अक्षर हैं, सा ओमा, सम सा ओमा सा ओमा। कभी सूत्री विभाजन भी लिखेगा, समसूत्री भी लिखेगा, माइटोसिस भी लिखेगा। तो इसे याद रखिएगा समसूत्री तो आपका हो जाए सम माने कि दो अक्षर है तो इससे दो कोशिकाएं बनेंगी। अब इसी प्रकार से अर्धसूत्री जो होती है, अर्धसूत्री इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे फार्मर एंड मूरे साहब ने। फार्मर मूरे ने क्या किया था, अर्धसूत्री की खोज की थी। तो ऐसे याद रखिए इसे, फार्मर मूरे के चार बेटे थे। फार्मर मूरे के चार बेटे थे। फार्मर और मूरे के कितने बेटे थे, चार बेटे थे। तो इनकी चार संतति कोशिकाएं होती हैं, इनकी चार संतति कोशिकाएं होती हैं। और इनकी जैसे कि अवस्थाओं की बात करें तो इसमें जैसे कि सूत्री विभाजन होता है, उसमें आपकी अवस्थाएं होती हैं पीएमएटी मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर इसको याद रखने की आपको ट्रिक है, पीएमएटी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में जैसे अगर विशेषता की बात करें शुरुआती होती है, इस पे जाते हैं जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो मध्य में आ जाते हैं, कभी कभी अगर आपसे अंतर के बजाय अगर पूछ ले जैसे कि इसका जो व्याख्या कीजिए या इस पर चित्र सहित दर्शाइए, तब भी आप उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप इनकी प्रावस्थाएं याद कर लेंगे, कौन शुरुआत है कौन मिड की है, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे थोड़ा बहुत। अगर आप पहले से आप उसको प्रावस्थाएं जब नहीं याद होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इंटरफेज होता है, जैसे भी अंतल कहते हैं, और आपका जैसे कि उसके बाद होती है प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। इस प्रकार से याद रखिएगा। और सूत्री विभाजन में जो है सेम प्रोसेस वही रहती है जैसे कि पीएमएटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेज में जो है इनकी अलग अलग हो जाती है। प्रोफेज में क्या होता है, अलग हो जाती है, कई सारी और जो है सब जो है अवस्थाएं होती है, मतलब कि इसमें और भी अवस्थाएं होती है प्रोफेज में। इसमें आप याद रख सकते हैं लेजा परदेसी, लेजा परदेसी दिल दीवाना, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं जाइगोटीन, इसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा जाइगोटीन। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, यहां से इससे हो जाएगा आपका जाइगोटीन, जा से हो जाएगा जाइगोटीन, ला से हो जाएगा आपका लेप्टोटीन, जा से जाइगोटीन, आ से पैचेटीन। पैचेटीन पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, पैचेटीन। दिल से ले जा परदेसी दिल, डिप्लोटीन। एक होता है डाइकाइनेसिस, उसको याद रखिएगा, डाइकाइनेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन आपकी है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं ताकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी सब इसमें पीएमएटी उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सबसे प्रारंभिक होती है, सबसे लास्ट होती है। इस पे जाते हैं जो केंद्रक होते हैं ध्रुवों पर आ जाते हैं, सॉरी जो गुणसूत्र होते हैं कहाँ पर आ जाते हैं, ध्रुवों पर आ जाते हैं। एनाफेज में, मेटाफेज में कहाँ रहते हैं, जो
जब कोशिका विभाजन होती है उसके मध्य में जो है एक आ जाते हैं। क्रूर सूत्रों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? तो मेटाफेज में किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट मतलब उनके अंदर की बातें हैं। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा एक आइडिया मिल गया होगा किस क्या क्या तैयार कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको आसान हो गया होगा याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जैसे कि इसमें नेक्स्ट आपका है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या लिखिए इसमें जैसे कि टिप्लोसोम है आपका। टिप्लोसोम इंपॉर्टेंट है। टिप्लोसोम क्या करता है इसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना टिप्लोसोम के बारे में, ठीक है। और जैसे कि संयुक्त नेत्र में अगर बात करें जैसे कि आपके एग्जाम में जैसे कि तिलचट्टा तो कटा हुआ है, लेकिन जैसे कि आपका टिप्लोसोम जो है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार संयुक्त नेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस हिसाब से ये जरूरी हो जाता है कि इसे भी याद रखा जाए। ये क्या करता है पाचन में जो है टिप्लोसोम, जो आपका टिप्लोसोम है ये जो है आपका किसमें काम करता है? ये जो है पाचन में जो है भोजन का अवशोषण जो होता है वो टिप्लोसोम एरिया से ही होता है। टिप्लोसोम जो एरिया होता है किचुए में टिप्लोसोम एरिया होता है, वहां से जो है इसका जो है अवशोषण या जो है पाचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होता है, ठीक है। और संयुक्त नेत्र आपको बना लेना है, एक बार थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स से हटा हुआ है। बट ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बार बार पूछा जा चुका है। हो सकता है क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को ना ध्यान में रहे अगर बना दे यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए एक मोटा मोटा इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कृषि महत्व के। अब कृषि महत्व के भी पूछ सकता है, आर्थिक महत्व के भी पूछ सकता है कि कीटों का वर्णन कीजिए। अब आर्थिक महत्व के कौन से कीट होते हैं और आपके जो है तो इसमें जैसे कि आपका रेशम कीट हो गया वो भी आपका आर्थिक महत्व का कीट है। आपका जैसे कि मधुमक्खी हो गया ये भी आपका आर्थिक महत्व का कीट है, ठीक है। लाख का कीट है। लाख का कीट समझ रहे ना? लाख का कीट जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो जैसे शादियां होती है, शादियों में से तेल पूजन के दिन जो है माताएं बहनें जो है क्या करती है वो एक लाल लाल चूड़ियां पहनती हैं। लाल लाल चूड़ियां पहनती हैं। वो जो लाल लाल चूड़ियां होती है तेल पूजन के समय की वो जो है बनी होती है लाख की। देखे होंगे लाख की चूड़ियां वो बनी होती हैं। तो वो जो बनती है वो कीट से ही उत्पन्न होता है, उससे ही बनाया जाते हैं वो चूड़ियां, इसीलिए उसे कहते हैं लाख की चूड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थोड़ी यार तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप लोग वॉइस जो है उससे तेज कर लीजिएगा, स्पीड उससे पढ़ लीजिएगा अगर आपको बोरिंग फील हो रहा हो। नेक्स्ट आपका है पक्षी वर्ग के वायवीय विशिष्ट लक्षण क्या है? वायवीय विशिष्ट लक्षण क्या है इसके बारे में आपको लिखना। जैसे कि ये पक्षियां जो होते हैं वो समतापी होते हैं। समतापी होते हैं, क्या होते हैं? समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है जिनका तापमान हमेशा बराबर रहे, ठीक है। जैसे कि तुम होते हो, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग होते हैं। हम लोग क्या है जैसे कि अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। कितना कितना मेंटेन? 98 जो है 98.4 फ़ारेनहाइट में मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं हमेशा, ठीक है। चाहे वो गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। जैसे कि जाड़े में हम लोग कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। इस प्रकार से जो है मेंटेन कर लेते हैं। और इनकी भी एक खासियत होती है जैसे कि इनके फेफड़ों में वायुकोष पाए जाते हैं जो इनको हल्का बनाते हैं पक्षियों को, ठीक है। वायुकोष पाए जाते हैं जो इनको हल्का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हल्का बना देते हैं। और इन्हीं में बात करें तो अग्रपाद जो होते हैं इनके, जैसे अग्र पैर जो होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं? वो परों में बदल जाते हैं। किसमें? पर में। वो पर में पंखों में बदल जाते हैं अग्रपाद, ठीक है। पंखों में बदल जाते हैं, पंखों में बदल जाते हैं। तो ये सब कई सारी इनकी विशेषताएं होती हैं वायु वर्ग की। अब वायु वर्ग में आपसे ऐसे भी पूछ जो पक्षी वर्ग है एवीज वर्ग है उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कबूतर के विशेष लक्षण बताइए, ठीक है। तो इस मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जाएगा तो आप लोग उससे मत घबराइएगा। आपसे अगर पूछा है पक्षी वर्ग का यानी कि किसी पक्षी का पूछे आपको उसकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अब पर्टिकुलर पक्षी बता दे उसकी पक्षी का वर्णन कीजिए तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है दिया है पक्षी वर्ग या कबूतर की जो है विशिष्ट लक्षण वायवीय विशिष्ट लक्षणों की बात की जाए तब आप इसे लिखेंगे, ठीक है। अब पूछा जाएगी जैसे आपका जो तोता है उसकी व्याख्या कीजिए और वो उसके जो है उसके कैरेक्टर के ऊपर तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी कुछ उसको भी विशिष्ट जो लक्षण है कि वो हरा होता है, उसकी चोंच लाल होती है, ये सब तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है कि पक्षी वर्ग अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? इसमें जैसे बाह्य ज्ञानेंद्रिया क्या क्या होती है, बाह्य ज्ञानेंद्रिया क्या क्या होती है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य ज्ञानेंद्रिया जो है आपकी कौन कौन सी होती हैं। जो ज्ञानेंद्रिया होती है आपकी वो कौन कौन सी होती हैं जैसे आप जानते होंगे। ज्ञानेंद्रिया जो है वो क्या होती हैं जैसे कि आपकी नाक, आंख, कान, ये मुंह, त्वचा, ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। क्या है? ज्ञानेंद्रिया है जिनसे आपको संवेदनाएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपको संवेदनाएं जो है आपको जो है फीलिंग होती है जिससे जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपके बगल में एक सुंदर कन्या आके बैठ जाए तो आपको जो है बगल में जो बैठेगी ना तो आपके अगर शरीर टच हुआ आपका तो क्या होगा? आपके अंदर संवेदनाएं जाएंगी, फीलिंग आएगी आएगी
तो बस वही है ये सब, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ जो है आपकी काम करने लगेंगी, ठीक है? तो इसी आँखों से आप देखिए, आँखों से देख कर क्या होगा कि आपकी जो है आपको फीलिंग आने लगेगी या क्या कहना चाह रहा है या कुछ जो भी आपके हृदय में जो है, आपके माइंड में जो है सब कुछ जो है चले, तो ये सब बाहर कहाँ से जा रहा है? जो ये सब अंदर जो आपके पहुँच रहा है वो किससे? नेत्रों से, यानी बाह्य ज्ञानेंद्रियों से पहुँच रहा है। त्वचा हुई, ठीक है? ये सब चीज़ें जो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ हुई, ठीक है? नाक, आँख, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं किससे? कि कान से, तो वो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हुई, तो ये सब बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ हुई। आप चाहे मनुष्य से पूछे, ठीक है? आप किसी पूछे, जैसे स्तनधारी में पूछ ले, स्तनधारी में 5 जो है बाह्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिखिए। खरगोश में, आप में स्तनधारी खरगोश है, तो खरगोश की जो है बाह्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से कोरिलेट करके आप स्वयं, तो बहुत आसान है, स्वयं से आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं इसे, ठीक है? बाह्य ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? इनके अब जैसे कि आप नाम लिख दिया तो उनका कार्य क्या होता है, तो आप समझ ही गए कार्य क्या होता है। कान का सुनना होता है, ठीक है? इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आपका केचुए में उत्सर्जन। केचुआ जो होता है उसमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक है? केचुए में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, जैसे कि आपको क्लोरागोन कोशिकाएं पाई जाती है इसमें उत्सर्जन के लिए, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये सब आपको इससे अच्छी तरीके से याद रखना है। इस पर थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना मोटा-मोटा डेफिनेशन के सहित, ठीक है? चित्र, अगर जिसमें चित्र है वो चित्र ज़रूर बनाना, चित्र नहीं भूलना है, चित्र ज़रूरी है। चित्र नहीं बनाओगे तो नंबर आपके कटने के 100% चांस हैं। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि इम्पोर्टेंट कोशिकांग ही है ये आप लोगों में, ठीक है? जैसे कि पादप कोशिका होती है तो वहाँ पर हरिलवक भी एक इम्पोर्टेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा इसमें देख लीजिए, चित्र वगैरह देख लीजिएगा, बाकी आप पूरा इसमें डिटेल में मत पढ़िएगा, लेकिन आप जो है चित्र जरूर देख लीजिएगा इसका कैसे बनता है, ठीक है? थोड़ा ये नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये जो है आपका ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव के भौतिक रस जो है आपके जैविक और एक रासायनिक जो आपके जो होते हैं गुण, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, जैसे कि भौतिक में चिपचिपा होता है, ये सब चीज़ें जो है, ठीक है? लसीला होता है, ये सब जो आपके भौतिक में आ जाएंगे, ठीक है? इसमें इस प्रकार से आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जैविक जैविक रूप में, भौतिक रूप में और रासायनिक रूप में उसके क्या क्या कंपाउंड है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, ठीक है? इस प्रकार से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आप विस्तृत क्वेश्चन के उत्तरीय के बारे में। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कहा है आपके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विस्तृत प्रश्न में जैसे है डीएनए की संरचना का महत्व क्या है, डीएनए की संरचना का महत्व क्या है, ये पूछा जा सकता है। और आपका दूसरा है ऐसे इसमें वाटसन क्रिक मॉडल बताइए तथा इसकी संरचना बताइए, तथा इसकी संरचना बताइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है आपका, तो इसे जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ शॉर्ट नोट्स जो आप मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, जिसमें कि मैंने बात की है किसकी, ये आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स डीएनए है। और इसमें आपको क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए समझिए इधर, जो डीएनए अणु होते हैं वो किससे बने होते हैं, दो जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए जो होता है वो किससे बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो कि क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, ठीक है? समानांतर का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है sp 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 sp, तो यहाँ पर देखिए sp को है क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो sp लगे हुए हैं ये देखिए, इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इससे अगर खोला जाए तो आपको जैसे कि सीढ़ी होती है, सीढ़ी sp sp sp, ठीक है? sp इस प्रकार से। अब इसी में तो है, जान लो, मान लीजिए आप इसे खोलेंगे ना, इसे खोलेंगे ऐसे बिल्कुल सीधा मान लीजिए, सीधा मान लीजिए ना, आप समझने के लिए सीधा मानिए, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि आपका है, तो ये जो आपके साइड लगी हुई है, ये जो साइडें लगी हुई है, ठीक है? sp की, ये सभी क्या है? आपके न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। इन्हीं से जो है आपके आगे बढ़ी बताएंगे क्या क्या जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, ठीक? अब अगला बात करें तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स, इसमें साइड में क्या आ जाएगा आपका? इसमें से कि आपका sp तो था ही, अब यहाँ पर कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्लस नाइट्रोजनस अभिक्षार ब्यास, इन दोनों को मिला के जो है आपका क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sp, ये s और ये p, a, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे हम? पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। अब इससे भी पूछा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं, एक आपका अभी बताएंगे क्या होती है, आपकी शर्करा होती है, ये आपकी पेंटोफॉस्फेट होती है, आपके नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं, ठीक है? तो ये प्रत्येक श्रृंखला में कम से कम जो है कितने होते हैं? लाखों की संख्या में होते हैं। ये कितने में होते हैं? लाखों की संख्या में पाए जाते हैं प्रत्येक श्रृंखला में, ठीक है? अब ये कोई एक श्रृंखला है, उसमें जो है लाखों की संख्या में पाए जाएंगे आपके डीएनए में, ठीक है? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है और डीएनए अणु होते क्या है। ये जो है दो, ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स समानांतर चलते हैं, ठीक है? और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। ये आपको बहुत ही छोटा सा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से
प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप याद भी कर पाएंगे। और ये बहुत लड़के कर नहीं पाते हैं, बहुत डरते हैं इससे। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि आप इसमें आप कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आप समझना है आपको। आपको अगर कुछ नहीं आया बस इतना लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। इसमें हर एक चीज़ मैं समाहित कर दिया हूँ, जो एग्जामिनर को चाहिए वो समझ जाएगा कि हाँ ये मैटर है। बस आपको नहीं लिखना था, उससे अच्छा है कम, आप कम लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो कंटेंट सही रहेगा। डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, इसका मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। सेकेंड आपका है फास्फेट, फास्फेट मतलब कि पी, फास्फेट का मतलब होता है पी, क्या होता है पेंटोज, ये क्या आपकी फास्फेट है। थर्ड है आपका नाइट्रोजन समाक्षार, नाइट्रोजन समाक्षार, नाइट्रोजन समाक्षार। ये तीन आपके जो है कंपाउंड होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन समाक्षार में आपके दो भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, एक प्यूरिन हो जाता है, एक क्या हो जाएगा प्यूरिन, एक आपका पिरिमिडीन, एक क्या हो जाएगा प्यूरिन, एक हो जाएगा पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आप जैसे होता है आपका एडेनिन, प्यूरिन में क्या होता है एडेनिन आता है, और आपका जो है दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन। इसे याद कैसे रखोगे, अबे गधा प्यूरिन, अबे गधा प्यूरिन, कैसे याद रखोगे, अबे गधा प्यूरिन, अबे गधा प्यूरिन। अगर अपना कोई दोस्त वगैरह हो तुम्हारा जिसका नाम भी पास से हो, ठीक है, अबे गधा पंकज, ऐसे करके बना सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। तो प्यूरिन मतलब कि जो एडेनिन है ग्वानिन है वो किस में आएंगे, प्यूरिन में आएंगे, अबे गधा प्यूरिन, ठीक है। सेकंड है आपका पिरिमिडीन, पिरिमिडीन आप कैसे याद रख सकोगे, थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल, थाइमिन साइटोसिल यूरेसिल, थाइमिन साइटोसिल यूरिन, ठीक है। इस प्रकार टीसी आप लोगों को जिससे कि पास होने के बाद क्या मिलेगा आपका, पिरिमिडीन में क्या है, जब आप पास होंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा टीसी मिलेगा, टीसी क्या मिलेगा आपको, टीसी मिलेगा। अभी आप एग्जाम दिए हैं, पास हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टीसी मिलेगी। तो टीसी पिरिमिडीन टीसी आपको क्या मिलेगा, टीसी मिलेगी जब आप पास हो जाएंगे, है? तो पिरिमिडीन में क्या हो जाएगा आपका टीसी, ठीक है टीसी। और ये आपका जो है यूरेसिल, ये आपका यूरेसिल होता है। अब इसे भी आप याद रखना पड़ेगा आपको अलग से, ठीक है। तो यूरेसिल जो है, यूरेसिल की अगर बात करें तो यूरेसिल किस में प्रयोग होता है, तो ये डीएनए में नहीं पाया जाता यूरेसिल, ये किस में पाया जाता है, आरएनए में होता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। वहां पर आरएनए में जो है यूरेसिल आता है थाइमिन की जगह पर, ठीक है। थाइमिन की जगह कौन ले लेता है आरएनए में, थाइमिन की जगह ले लेता है आपका कौन सा, यूरेसिल ले लेता है कहाँ पर, आरएनए में। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं है, डीएनए में जो है आपका जो है ए और टी और सी ही चलते हैं, ठीक है, टी और सी थाइमिन और साइटोसिन ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, आप ये समझ गए क्या क्या है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं ये है आपका डीएनए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस दो सांपों की तरह लिपटा देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर रस्सी जैसी होती है, रस्सी, नारियल की रस्सी देखिए, उसे खोलेंगे दो उसमें निकल आएगा, सेम दोस्तों वैसे है ये, ठीक। आप देखिए यहाँ पर डीएनए जो है आपका यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। इसकी जो मोटाई कहें अगर तो क्या होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी, कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम इसकी यहाँ से यहाँ की जो है दूरी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस एक जो ये आपका देख रहे हैं आप, ये जो एक हिस्सा है ये आपका, ठीक है, एक भाग जो ये है, तो इसकी जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और इनके इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, और 3.4 होती है। कितनी होती है, 3.4 होती है, कितनी, 3 अब यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। आप लोग इसे अलग भी लिख सकते हैं कि इसकी मोटाई इतनी होती है, एक उसमें खंड में इतने होते हैं, और टी एस और पी के बीच की दूरी जो है कितनी होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये टोटल जो है आपके इसमें 10 पाए जाते हैं एक खंड में। तो इस प्रकार से इसमें जो है आप भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3.4 जो है दूरी निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर ए और टी किससे जुड़े होंगे, ए कहाँ से आया, प्यूरिन से आया, टी कहाँ से आया, थाइमिन से आया। तो एटी जो है, एटी किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो ए और टी है वो किससे जुड़ेंगे, द्वि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं कौन, एटी, ठीक है। जीसी जो है आपका किससे जुड़ेगा, वो आपका जुड़ेगा आपका जीसी जुड़ेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड से, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनके द्वारा जो है जुड़े होते हैं। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि एटीजीसी 4-5 बार ऐसे लिखिए, एटीजीसी, ठीक है। और बॉन्डों की अगर बात करें जैसे एटीएस में देखिए 2 लकीरें आ रही हैं, टी में 2 लकीरें आती हैं, 2 लकीरें,
ठीक, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड से। एटी डबल बॉन्ड, 82 अब इसको भी ऐसे मतलब समझना है, आपको कोरिलेट करना है, तभी याद कर पाओगे। अचानक तुमसे कोई किसी को भी कहा जाए कि याद कर लो, वो याद कर लो, नहीं याद कर पाएगा। थोड़ा उसको समझने के लिए ट्रिकी अंदाज में मिल जाएगा मैटर तो आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। नीट वाले लोग ऐसी प्रकार से तैयारी करते हैं, जिसमें देखिए 80 ए ओ टी यानी कि ए टू यानी डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड से जी सी इस प्रकार से आप इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग कुछ तो हमारे लिए भी करिए, ठीक है। और आप लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए डीएनए का महत्व क्या है। अब डीएनए के महत्व की अगर यहाँ पर बात करें, डीएनए के महत्व की, तो इसमें जैसे कि अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनका एक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि आपके पिताजी के जो लक्षण थे, ठीक है, डीएनए के, वो आपके में आए, ठीक है, आपके जो है आपके बच्चों में जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो डीएनए का ही काम होता है। सेकंड है आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? और एक होता है ट्रांसलेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है व्याख्या करने को। क्या होता है? एक होता है डुप्लीकेशन या स्वद्विगुणन। डीएनए का स्वद्विगुणन क्या होता है? तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये आपका क्या है? तो इसमें जैसे कि आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए, इसे समझ लीजिए, ये तीनों आपके काम में आ जाएंगे। अच्छे को ये सब पता नहीं होता है, और आपको बहुत आसानी तरीके से मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से याद रखोगे। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, जो एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, और आरएनए से जब आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है कौन संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन कोशिकांग करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो डीएनए, अब डीएनए से जब डीएनए बनेगा, समझना है, डीएनए से जब डीएनए बनेगा यानी डुप्लीकेशन या स्वद्विगुणन, तो ये क्या होगा? डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा डुप्लीकेशन या स्वद्विगुणन। डुप्लीकेशन, ये हो जाएगा डुप्लीकेशन, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से जब आरएनए बनेगा क्या होगा? ये ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ये हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, जब डीएनए क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्ट करेगा, तब आरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा। आपको कोई ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि आपको कोई इंग्लिश में लिख दी गई है या उसी में, तो आप उसको क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बस उसी को ऊपर ऐसे आप कोरिलेट करिएगा कि डीएनए जो है आपका जो है बोला, कोई डीएनए जो है क्या बोला? कोई डिक्टेशन बोला, ठीक है, कोई इमला बोला आपको, ठीक है, वो आप इसमें लिखे, ट्रांसक्रिप्ट में आरएनए में लिख दिए, ट्रांसक्रिप्ट में लिख दिया, किसमें? ट्रांसक्रिप्ट में, जो कि आरएनए था, जो आप थे वो आरएनए थे, वो आपने लिख दिया। अब इसका जो है आप क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे यानी उसका अनुवाद करेंगे, किसमें? प्रोटीन के रूप में। इस प्रकार से आप कोरिलेट भी कर सकते हैं। बाकी आपको इक्वेशन मिल गई है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा ये आसानी से, ठीक है। ये आपके महत्व भी आप लिख सकते हैं, कभी डीएनए के महत्व भी पूछा जाता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेशम कीट के जीवन वृत्त का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। जीवन वृत्त जो होता है रेशम कीट का या मधुमक्खी का भी, मधुमक्खी और रेशम कीट का जो जीवन वृत्त है, जो आपकी जो इसकी साइकिल होती है, उसको आपको जो है लाइफ साइकिल पूरा सचित्र वर्णन करना है, क्या क्या करता है, ठीक है। जिससे कि रेशम कीट आपका जो होता है, उसमें जो है रेशम का उत्पादन होता है, वो कौन सी अवस्था करती है, ये सभी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, चित्र सहित कीजिए। इसमें जैसे कि आपका मानव रुधिर जो होता है, इसमें कौन किसको दे सकता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो मानव रुधिर जैसे कि आपका जो है ओ जो है सबसे सर्वग्राही होता, सर्वदाता होता है। ओ जो है आपका सर्वदाता होता है। ओ जैसे कि आपका जो है वो सर्वदाता है, वो सभी को दे सकता है, चाहे वो आपका ए हो, चाहे आपका बी हो, चाहे आपका ए बी हो, ठीक है, चाहे आपका ओ हो, इन सभी को जो है दे सकता है। कौन दे सकता है? ओ जो है वो सभी को दे सकता है रक्त। वहीं पर अगर ए बी की बात करें तो ए बी जो है वो क्या करता है? वो सभी से ले सकता है। किससे? सभी से ले सकता है, चाहे वो आपका ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, ओ हो, सबसे आप जो है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ जो है सर्वदाता होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप एरो बनाकर जो है इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, और भी इसमें रुधिर में जैसे कि है इससे होने वाली कुछ बीमारियां भी होती है, उन सभी के बारे में भी आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केचुए की पट्टी उत्सर्जिका का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उत्सर्जन के को समझाइए। उत्सर्जन कैसे होता है केचुए में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। केचुआ देखो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि काफी जो है आपके जो है
कट चुके हैं सिलेबस में। ठीक है, तो केचुआ जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जैसे पुनरावर्ती सिद्धांत क्या है, खरगोश में उत्सर्जी तंत्र क्या है, खरगोश में उत्सर्जी तंत्र क्या है, और खरगोश में यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। खरगोश में पाचन तंत्र क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा स्तनी में बताइए। तो बात तो वही है, चाहे खरगोश हो चाहे आपका जो ह्यूमन बींग्स होता है, सभी में सेम रहता है, स्तनी होता है। तो ये आपका क्या है, खरगोश में पाचन तंत्र बताना है। यहाँ पर आपको उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका है, इनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर क्या होता है। इनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर क्या होता है। इनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में अंतर क्या होता है। इसमें आपको लक्षण इसके पढ़ लेना है। इसके खंड जो होते हैं, इसमें सिरवक्ष और उदर में जो है आपका बटा होता है शरीर, इसमें क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें केचुए में जननांग का इसमें जननांग जो होता है उसका जो चित्र बनाना है। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो मोटा मोटा सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।